हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। तो दोस्तों, पिछली क्लास में हमने बात की थी घड़ी के बारे में, और घड़ी के हमने दो टाइप पढ़ लिए थे। पहला तो हमने घड़ी के बड़े मतलब मिनट वाले कांटे और घंटे वाले कांटे के बीच में एंगल, ठीक है, वो बात कर ली थी। दूसरा हमने बात की थी कि अगर एंगल दे रखा हो और हमसे पूछे मिनट वगैरह, भाई कितने मिनट पर बन रहा है ये एंगल, ठीक है, वो दो बातें कर ली थी। आज हम पढ़ेंगे नेक्स्ट टाइप, थर्ड टाइप में क्या पढ़ेंगे हम? इसमें पढ़ेंगे हम विशेष एंगलों पर। किन पर? विशेष एंगलों पर आधारित क्वेश्चन। विशेष एंगल पर आधारित प्रश्न। अब विशेष एंगल कौन कौन से, ठीक है भाई, विशेष एंगल लिख दिया, लेकिन विशेष एंगल कौन कौन? विशेष एंगल है एक तो 0 डिग्री, एक 180 डिग्री और एक 90 डिग्री, ठीक है। यह है विशेष एंगल, ठीक है। इन पर हम आज चर्चा करेंगे और इनके बारे में हम आज पढ़ेंगे, ठीक है। तो देखिए, इनको हम एक सारणी के रूप में समझते हैं। किस तरह से क्वेश्चन आएगा, किस तरह से क्या आएगा, उसको हम एक सारणी के रूप से समझते हैं। देखिए, 0 डिग्री, 180 डिग्री और 90 डिग्री, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, 0 डिग्री एंगल का मतलब है, 0 डिग्री एंगल का मतलब कि एक दूसरे के ऊपर, जैसे घंटे वाली सुई है ना, और मिनट वाली सुई, घंटे वाली सुई और मिनट वाली सुई एक दूसरे के ऊपर अति व्यापित हो, मतलब एक दूसरे के ऊपर हो। कैसे? जैसे ये है, देखो, ये मिनट वाली सुई है, ठीक है, और एक घंटे वाली सुई है। जब ये दोनों एक दूसरे के ऊपर हो, कहां हो? जब दोनों एक दूसरे के ऊपर हो, या फिर प्रतिच्छेदित हो, मतलब एक दूसरे को मतलब काटती हो आपस में, एक दूसरे दोनों कांटे एक जगह पे आकर मिल जाते हो, ठीक है, उन्हें कहते हैं हम 0 डिग्री एंगल। भाई एंगल कितना बन रहा है? 0 डिग्री, ठीक है। अब 180 डिग्री की बात कर लेते हैं। 180 डिग्री का मतलब है एक सरल रेखा, मतलब घंटे वाली सुई और मिनट वाली सुई, घंटे वाली सुई और मिनट वाली सुई एक दूसरे के विपरीत। जैसे ये घंटे वाली है, ये मिनट वाली, तो ये एक दूसरे का तो विपरीत हो, या एक सरल रेखा पे हो, तब कितने डिग्री का कोण बनेगा? 180 डिग्री का, ठीक है। और 90 डिग्री की हम बात करें, 90 डिग्री का मतलब लंबवत। क्या? लंबवत, यानी घंटे वाली सुई और मिनट वाली सुई एक दूसरे के लंबवत हो। कहां हो? एक दूसरे के लंबवत हो, ठीक है। तो वो वहां पर कितने डिग्री कोण बनता है? 90 डिग्री का, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, 0 डिग्री का जो एंगल है वो एक बार में, सॉरी, एक घंटे में एक बार बनता है, ठीक है। इसी प्रकार 180 डिग्री का भी एक बार, एक घंटे में एक बार, ठीक है। और 90 डिग्री का एक घंटे में दो बार, ठीक है। अब ये देखिए, ये तो एक एक बार है, और ये दो बार क्यों? क्योंकि एक तो ये 3 बजे बनेगा 90 डिग्री, और एक इसी मतलब एक अंतराल में, मतलब 12 पूरा 12 घंटे का अंतराल होता है घड़ी में, ठीक है। अब 12 घंटे में ये तो सब एक एक बार बनेगा भाई, पूरा चलने के बाद में एक दूसरे का व्यापित हो गए, एक दूसरे के विपरीत हो गए। लेकिन ये जो 90 डिग्री का, एक तो 3 बजे लंबवत हो जाएगा, और एक 9 बजे भी, एक 9 बजे भी लंबवत होगा या नहीं होगा? होगा ना। इसलिए एक घंटे में दो बार, ठीक है। और देखिए, एक घंटे में दो बार है, तो 12 घंटे में कितनी बार होगा? 12 घंटे में होगा ये 11 बार। कितनी बार? 11 बार। और ये भी 12 घंटे में, 12 घंटे में कितनी? 11 बार। लेकिन 90 डिग्री का है वो 12 घंटे में कितनी बार? 22 बार, ठीक है। इसी प्रकार अगर 12 घंटे में तो 24 घंटे में, 24 घंटे में
ये तो होगा 0 डिग्री तो 22 बार होगा, 22 बार बनेगा, है ना। और 180 डिग्री 24 घंटे में, ये भी 22 बार बनेगा। और 90 डिग्री है वो 24 घंटे में 44 बार। कितनी बार? 44 बार बनेगा, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, 1 घंटे में तो 1 बार बन रहा है, ठीक है, लेकिन आप ये कंफ्यूज होगा कि 12 घंटे में 11 बार क्यों बन रहा है, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, इसमें क्या होता है, जो 11, 12 और 1, ये इनके बीच में वो अतिव्यापित सिर्फ 12 बजे ही होगा। कहां पे होगा? सिर्फ 12 बजे ही एक दूसरे को वो अतिव्यापित होगा, ठीक है। एक सीधी रेखा, मतलब एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करेगा आपस में। कहां पे? सिर्फ 12 बजे। तो एक घंटा कम हो गया है इसमें से, ठीक है। इसी प्रकार जब 180 डिग्री बनाएंगे, 180 डिग्री बनाएंगे, तो जब 180 बनाएंगे तो ये 5 से और 7 के बीच में, कहां से? 5 से और 7 के बीच में सिर्फ एक बार बनेगा। कब बनेगा? 5 से और 7 के बीच में एक बार ही 180 डिग्री बनेगा। इसी प्रकार 90 डिग्री है वो एक तो 2, 3 और 4, मतलब 2 से और 4 के बीच में एक बार बनेगा। और ऐसे ही इधर 9, 10 और 8, और 8 से 9 के बीच में भी एक बार बनेगा, ठीक है। तो इसीलिए 12 घंटे में कितनी बार बनेगा? 22 बार, ठीक है। समझ में आ गया आपके? तो इन विशेष कोणों को ध्यान रखना। इसमें आपसे सिर्फ क्वेश्चन इस तरह से पूछा जाता है कि 100 मतलब 3 से 4 बजे के बीच में, आपको टाइमिंग दे दी है ना, ठीक है। 3 से 4 बजे के बीच में 0 डिग्री एंगल कितनी बार बनेगा, कितनी बार बनेगा, आपको टाइम दे देगा। जैसे आज सुबह 9 बजे से कल सुबह 9 बजे तक कितनी बार 0 डिग्री एंगल बनेगा, ठीक है। तो आप क्वेश्चन करते हैं इस पे आधारित। और कब नहीं बनेगा वो मैंने आपको बता दिया, ये भी ध्यान रखो, कब नहीं बनेगा। इसमें देखो, तो दोनों लिखने के बजाय एक ही लिख लेते हैं हम कि 12 से 1 के बीच में, अगर क्वेश्चन में 12 से 1 के बीच में दे रखा हो तो नहीं बनेगा, नहीं बनेगा, ठीक है। एक बार बनेगा तो 11 से 12 काउंट कर लिया हमने, और 12 से काउंट नहीं किया, ठीक है। इसी प्रकार इसमें देखो, इसमें कहां से कहां नहीं बनेगा? 6 से 7 बजे के बीच में, 6 से 7 बजे के बीच में नहीं बनेगा, नहीं बनेगा, ठीक है। और इसी प्रकार इसमें 3 से 4 व 9 से 10, 9 से 10 बजे के बीच नहीं बनेगा। यह आपको ध्यान रखना है, यह इंपॉर्टेंट है कि 12 से 1 के बीच, 6 से 7 के बीच, और 3 से 4, 9 से 10 के बीच नहीं बनेगा, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है आपको ने। नेक्स्ट देखिए, अब आगे इस पर आधारित क्वेश्चन करते हैं कि किस तरह से क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन में आता आपको अतिव्यापित दे रखा होगा, या एक सीधी रेखा में दे रखा होगा, या फिर लंबवत दे रखा होगा कि कब लंबवत होगा, कब सीधी रेखा में होगा, ठीक है। देखिए क्वेश्चन क्या है कि आज सुबह 9 बजे से रात 11 बजे, कितना? रात 11 बजे, रात 11 बजे 0 डिग्री एंगल कोण, 0 डिग्री कोण कब बनेगा, कितनी बार बनेगा, कितनी बार बनेगा, ठीक है।
इस तरह से क्वेश्चन आ रहा है, आपको क्या दे रखा है, सुबह 9 बजे से रात 11 बजे तक 0 डिग्री एंगल कब बनेगा, कितनी बार बनेगा, या फिर आपको ऐसे दे देगा कि 11 बजे एक दूसरे पर, घंटे वाली सुई और मिनट वाली सुई एक दूसरे पर अतिव्यापित कब होगी। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व कैसे करते हैं, जैसे सुबह सुबह कितना 9 बजे, तो इसको लिख लो 9 AM लिख सकते हैं इसे। ठीक है, और रात 11 बजे, तो रात 11 बजे से पहले ये 9 PM होगा। ठीक है भाई, 9 AM 9 PM, फिर उसके बाद में 11 PM होगा नहीं होगा, 11 PM। तो 9 AM से और 9 PM के बीच में कितने घंटे हो गए, टोटल 12 घंटे हो गए, सुबह 9 से रात को 9 बजे तक। ठीक है, और रात को 9 से रात को 11 बजे तक कितने घंटे हो गए, 2 घंटे। अब देखिए दोस्तों, ये चीज देखो कि 0 डिग्री एंगल का मैंने बताया था कितने बजे नहीं बनता है, कितने बजे नहीं बनता है, 12 से और 1 के बीच में नहीं बनता है। अब देखिए, पहले तो 12 घंटे में कितनी बार बनता है, सीधा सट्टी यही आंसर आ गया, 12 घंटे में कितनी बार बनता है, कितनी बार, 11 बार, कितनी बार, 11 बार। ठीक है, अब देखिए 9 से और 11 के बीच में कहीं भी 12 से 1 आ रहा है, नहीं आ रहा, आ रहा है नहीं ना। ठीक है, 9 से और 11 के बीच में कहीं भी ऐसा नहीं आ रहा कि ये दोनों सिर्फ एक ही बार बने, मतलब 12 और 1 कभी टाइम में नहीं आ रहा 9 से 11 के बीच में। ठीक है, तो 2 घंटे ये, तो टोटल कितना हो गया, 12 और 2 13 बार। भाई अगर यहां पर ऐसा दे देता क्वेश्चन कि रात 11 की जगह भाई सुबह 9, आज सुबह 9 बजे से, आज सुबह 9 बजे से कल सुबह 2 बजे, कल सुबह 2 बजे तक, तो कल सुबह, ठीक है, मतलब ये 9 AM से तो 9 PM तक तो हो गया। ठीक है, अब 9 PM से यहां पे क्या होगा भाई, 2 बजे तक, 2 AM तक। ठीक है, अब 2 AM तक कितना होगा, 9 से 12 कितना हुआ, 3, और 2 ये 3 और 2 5 घंटे हो गए, कितने हो गए, 5 घंटे। अब ध्यान दो दोस्तों कि इसमें तो आपको सीधा सट पता पड़ गया 12 घंटे में कितनी बार 0 डिग्री कोण बनता है, कितनी बार बनता है, 11 बार। ठीक है, अब इसमें ध्यान दो, सुबह 9 से और रात को 9 से सुबह 2 बजे के बीच में आपको 12 और 1 तो बजेगा भाई, 12 और 1 की सुई को कोई क्रॉस करके ही निकलेगा आगे 2 बजे। ठीक है, तो यहां पर कितनी बार बनेगा, सिर्फ एक बार। आपको बताया था कि 12 से 1 के बीच में नहीं बनेगा, 11 से और 1 के बीच में सिर्फ एक बार बनेगा। ठीक है, तो 12 से 1 के बीच में नहीं बनेगा, तो मतलब 5 में से 5 घंटे में से इसको क्या कर देंगे, सॉरी ये तो हो गया 11 बार। ठीक है, प्लस 5 घंटे में से 1 घंटा कम कर देंगे भाई, 1 घंटा अगर कम कर देंगे इसमें से निकाल देंगे तो 12 से 1 वाला हट जाएगा। ठीक है, तो कितना होगा, 11 + 4 = 15 बार। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन इसलिए चेंज किया समझाने के पर्पज से। ठीक है, कि भाई यहाँ पे सुबह अगर 2 बजे दे रखा हो, उसके बीच में अगर कहीं भी आ जाए तो इसको इस तरह से सोल्व करेंगे भाई, जो अगर उसके बीच में अगर जो टाइमिंग आ रही है 12 और 1 आ रहा है, ठीक है, तो उसको माइनस कर देंगे कि 12 और 1 बजे का आ रहा है तो उसको माइनस कर देंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, अब इसी क्वेश्चन को ले लो, इसी क्वेश्चन में 0 डिग्री की जगह कितना लिख दो, 180 डिग्री, 180 डिग्री भाई, सुबह 9 बजे से कल सुबह 2 बजे तक 180 डिग्री कितनी बार बनेगा। ठीक है, 0 डिग्री तो हमने समझ लिया, अब 180 डिग्री को देखो, वही कॉन्सेप्ट, सुबह 9 AM से 9 PM से 2 AM। ठीक है, तो 9 AM से 9 PM तो हो गए 12 घंटे पूरे। ठीक है, और 9 से और 2 AM कितने हो गए, 5 घंटे हो गए, नहीं हो गए। ठीक है, तो अब देखिए 12 घंटे में कितनी बार होगा, 11 बार, 180 डिग्री कितनी बार बनेगा, 11 बार बनेगा। अब 5 घंटे में हमें ये देखना है कि हमने लिखाया था कि 6 से 7 बजे के बीच में, 6 से 7 बजे के बीच में नहीं बनता है, 6 से 7 बजे के बीच में नहीं बनता है, तो इसमें 9 से और सुबह 2 बजे तक कहीं 6 से 7 आ रहा है, 6 से 7 का टाइम आएगा,
9 के बाद में 10, 11, 12, 1 और 2, तो 6 और 7 कहीं नहीं आ रहा, और 6 और 7 कहीं नहीं आ रहा, तो दोस्तों ऐसे कैसे ही, मतलब जो टाइमिंग यहाँ है इसमें से घटाने की कोई जरूरत नहीं है, तो 5 हो गया, कितना हो गया 16 बार, कितनी बार 16 बार। अगर कहीं भी क्वेश्चन में 6 से और 7 बजे के बीच का टाइम अगर कहीं भी दिखता तो हम उसको माइनस कर देते, मतलब 1 घंटा माइनस कर देते, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है कि आज सुबह 7 बजे से परसों शाम 5 बजे तक, कब तक, परसों शाम 5 बजे तक 90 डिग्री कितनी बार बनेगा, कितनी बार बनेगा। हर कोई क्वेश्चन को इस तरह का क्वेश्चन आ जाए तो उसमें सिर्फ वही कॉन्सेप्ट लगाना है आपको, कौन सा, कि एक तो सुबह 7 बजे से, कब है ये, आज, कब है, एक तो परसों कब आएगा, पहले आज, फिर कल, और फिर परसों, यही होगा, ठीक है। आज सुबह 7 से कल सुबह 7 बजे तक, ये तो सही है, आज से कल सुबह 7 बजे तक तो ठीक है। अब कल सुबह 7 से परसों, मतलब अगले दिन शाम को 5 बजे तक, शाम को 5 बजे तक, तो शाम को 5 PM होगा, होगा ही नहीं होगा, ठीक है। अब 90 डिग्री पूछ रहा हमसे, 90 डिग्री कितनी बार बनेगा, तो देखो सुबह 7, आज से कल सुबह 7 बजे तक कितने घंटे हो गए टोटल, 24 घंटे, 24 आवर्स हुए या नहीं हुए, ठीक है। और 24 घंटे में मैंने बताया था आपको कि 24 घंटे में 90 डिग्री कितनी बार बनता है, 22 बार, सॉरी 44 बार बनता है, नहीं बनता, 44 बार, ठीक है। अब इसको देखो सुबह 7 से और शाम को 5 बजे तक कितने घंटे हो गए, देखो 7 से 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, मतलब टोटल 10 घंटे, कितने घंटे, 10 घंटे, 10 घंटे हो गए, ठीक है। अब 10 घंटे में हमें यह देखना है कि 10 घंटे में मैंने बताया था 3 से और 4 बजे एवं 9 से 10 बजे तक नहीं बनता है भाई, 3 से 4 और 9 से 10 बजे 90 डिग्री नहीं बनता है, ये याद रखना आप। तो 3 से 4, कहीं 4 से और 5 के बीच में 3 से 4 आएगा, आएगा नहीं आएगा, पहले तो 7 के बाद में 8, 9 और 10, तो 9, 10 आ रहा है, ठीक है। फिर शाम को जैसे 12 बजेगा तो 12 के बाद में 1, 2, 3, 4 और 5, और 3 और 4 भी आ रहा है भाई, 9 से 10 भी आ रहा है, 3 और 4 भी आ रहा है, तो इन दोनों टाइमों पर नहीं बनेगा, ठीक है। तो कितने घंटे हो गए टोटल, 10 घंटे। अब 10 में से कितने माइनस करूंगा, 1 या 2, 2 माइनस, क्योंकि 9 से 10 भी है इसमें और 3 से 4 भी है, तो 2 माइनस कर दो, ठीक है। कितना आया, 44 प्लस 8, कितना आया 52, कितना 52, ठीक है। कितनी बार बनेगा, 90 डिग्री 52 बार, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन अगर कहीं भी आए, कितना भी आए, आपको सिर्फ इस तरह से फॉलो करना है उसको। आज लिख दिया, चाहे आपको तारीख दे दे, मतलब डेट ऐसे दे दे, सोमवार को सुबह 7 बजे से शुक्रवार को शाम को 5 बजे तक कितनी बार बनेगा, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। आपको ये ध्यान रखना है, सोम मंगल बुध गुरु लिख दो, उसमें भाई 24 घंटे आ रहे हैं, और शाम को लास्ट वाले में जो दे रखा है उसको देख लो, ठीक है। और उसमें ये चीज हमेशा ध्यान रखनी है, क्या कि एक, सॉरी इस पे देखो क्या ध्यान रखनी है कि 0 डिग्री पर तो 12 से 1 के बीच में नहीं बनता है, 180 डिग्री में 6 से 7 के बीच में नहीं बनता है, और 90 डिग्री में 3 से 4 और 9 से 10 के बीच में नहीं बनता है। ये चीजें ध्यान रखनी है, ठीक है। बट 12 से 1 अगर कहीं भी उस टाइमिंग में अगर कहीं भी 12 से 1 आ रहा है तो मतलब 0 डिग्री नहीं बनेगा,
अगर उस टाइमिंग में 6 से 7 आ रहा है तो उसमें 180 डिग्री नहीं बनेगा। और उस टाइमिंग में, उस अंतराल में, भाई जो समय दे रखा है हमें, उस अंतराल में अगर कहीं भी 3 से 4 और 9 से 10 आ रहा है तो वो 90 डिग्री नहीं बनेगा। ठीक है, अब ये तो हो गया आपको विशेष कोणों पर भाई कितनी बार बनेगा। ठीक है, अब हमसे पूछ ले कि 90 डिग्री कब, मतलब जैसे टाइमिंग दे दे और आपसे पूछे कि 0 डिग्री कब बनेगा। ये तो था कितनी बार बनेगा, अब पूछ ले कब बनेगा। ठीक है, तो उस पर आधारित क्वेश्चन भी कर लेते हैं हम कि किस तरह से आते हैं। उसमें आपको सिर्फ एक चीज ध्यान रखनी है, समझो अच्छे से। उसमें आपको 60/11 इसको ध्यान रखना है, 60/11 को ध्यान रखना है। ठीक है, अब उसमें देखिए अगर 0 डिग्री एंगल की बात करें कि 0 डिग्री एंगल कब बनेगा। ठीक है, एक टाइम ले लेते हैं हम, जैसे 3 से 4 बजे के बीच में 0 डिग्री एंगल कब बनेगा। ठीक है, तो इसमें हमें यह चीज ध्यान रखनी है, क्या एक कॉन्सेप्ट है उसको समझो। ठीक है, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9, 10 और 11। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, कहां से पूछा है हमसे, 3 से 4 के बीच में। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो उसमें क्या करते हैं हम, 60/11 इंटू आवर। आवर कौन सा भाई, वो टाइम जितना हमें 12 बजे से, कहां से 12 बजे से क्लॉकवाइज जाना है हमें, कहां तक, जिस टाइम की शुरुआत दे रखी हो 3 बजे तक। कहां तक, 3 बजे तक। भाई जो शुरुआत वाला कौन है उसके बीच में ज्ञात करना है हमें। भाई 3 से 4 बजे के बीच में हमेशा ऐसा ही तो आएगा, 3 से 4 बजे के बीच में कब बनेगा, 3 बजकर इतने मिनट पर। ऐसा थोड़ी होगा 4 बजकर, तो 4 तो फिर आगे आ जाएगा 4 से 5 के बीच में। ठीक है, तो 3 तक गिनना है और क्लॉकवाइज जाना है हमें। कहां पर, क्लॉकवाइज चलना है, कहां से 12 बजे से। और 12 बजे से क्यों चलना है, क्योंकि हमें पता है 12 से और 1 के बीच में नहीं बनता है, 0 डिग्री एंगल 12 से 1 के बीच में नहीं बनता है। तो 12 बजे से हमें 3 बजे तक जाना है और हमें काउंट करना है। और क्या काउंट करना है कि कितने घंटे हैं इसके बीच में, 1, 2 और 3। कितने घंटे हैं, 3 घंटे। तो इसका आंसर होगा 60/11 इंटू 3। तो 36, 18, 180/11 बराबर 11 एकम 11। कितना बचा, 7, 70, 11 छिके 66। कितना बचा, 4/11। ये क्या आ गई, ये जो आंसर आया है वो आया है मिनट। क्या आया है, मिनट आया ये। ठीक है, अभी मिनट आई है तो आंसर क्या होगा, 3:16 सही 4/11 पर 0 डिग्री एंगल बनेगा। ठीक है, 3 से और 4 के बीच में 0 डिग्री एंगल कब बनेगा, 3:16 सही 4/11 मिनट पर। ठीक है, अब इसी प्रकार हमें ध्यान देना है, इसी प्रकार भाई जब भी क्वेश्चन, अब 180 डिग्री की बात कर ले, किसकी, 180 डिग्री की बात करो। तो 180 डिग्री में हमें क्या करना है कि जो भी क्वेश्चन में दे रखा है ना, जो भी क्वेश्चन में दे रखा है, जैसे टाइम ले लो, कोई भी टाइम ले लो, जैसे 6 से 7 नहीं सॉरी 8 से और 9 बजे के बीच में, कितना, 8 से और 9 बजे के बीच में 180 डिग्री कब बनेगा। ठीक है, अब देखो 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। अब देखिए उसमें क्या था, उसमें 12 बजे से क्यों लिया हमने, 12 बजे से एंटी क्लॉकवाइज, सॉरी क्लॉकवाइज क्यों चले हम, 12 बजे से क्लॉकवाइज इसलिए चले क्यों, 12 से 1 के बीच में नहीं बनता है। तो 180 डिग्री कब नहीं बनता है, 180 डिग्री मैंने बताया था आपको, 180 डिग्री कब नहीं बनता है, 6 से और 7 बजे के बीच में। तो 6 बजे से हमें क्लॉकवाइज चलना है। कितना चलना है क्लॉकवाइज, जितना हमें क्वेश्चन में दे रखा है, 8 से 9। कहां पे, 8 से 9, तो 6 से 8 बजे तक चलना है। 6 से 8 बजे तक कितने घंटे हो गए, 1 और 2। तो 60/11 इंटू 2। 2 कौन से, ये जो आवर्स लिखा है वो कौन सा, वो कितने घंटे हैं इसके बीच में। ठीक है, 6 से और 8 बजे के बीच में कितने घंटे हैं,
तो 60/11 इंटू 2 कितना हुआ, 6 दूनी 12, 120/11 कितना आएगा, 11 एकम 11, कितना बचा 1, 1 सही 10/11। तो आंसर क्या होगा, 8:01 सही 10/11 मिनट, सही बजे। 8:01 सही 10/11 मिनट पर हमें 180 डिग्री बनेगा। ठीक है, इसी प्रकार 90 डिग्री देख लेते हैं हम, 90 डिग्री कब बनेगा। अब 90 डिग्री में देखो दो ऑप्शन आएंगे, दो क्यों आएंगे, देखो जैसे कोई भी एग्जांपल ले लो, 4 से 5 बजे के बीच में 90 डिग्री, 4 से 5 बजे के बीच में 90 डिग्री कब बनेगा। ठीक है, तो देखिए ये घड़ी हो गई 12, 6, 3, 9, 10, 11, 1, 2, 4, 5, 7 और 8। ठीक है, ये घड़ी है। अब घड़ी में हमें मैंने बताया था 4 से 5, इसमें देखो दो जगह से चलना है। क्यों, क्योंकि कब कब नहीं बनता है, एक तो 3 से 4 बजे के बीच में, तो एक तो 3 बजे से क्लॉकवाइज चलना है, और एक 9 से 10 क्लॉकवाइज चलना है। ठीक है, कहां तक चलना है, जहां तक हमें टाइम देता है। अब देखो 3 से 4 तो कहां है, सिर्फ एक ही घंटा है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा कि 60/11 इंटू 1, 60/11 इंटू 1। ठीक है, एक ही तो घंटा है 3 से 4 के बीच में, भाई 3 से 4 के बीच में एक ही घंटा है। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा 60/11, 56 जो 11×55, 5/11। तो एक आंसर तो क्या हो गया हमें 4:05 सही 5/11 मिनट, एक आंसर तो हो गया ये। अब दूसरा आंसर देखिए 9 बजे से चलना है हमें, 9 से कहां तक, 4 बजे तक, क्योंकि 4 पहले देखा तो 4 बजे तक चलना है। अब 4 बजे कितने घंटे हो गए, देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7, कितने घंटे हो गए, 7 घंटे। तो दूसरा टाइम क्या आएगा कि 60/11 इंटू 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7 घंटे हो गए, 6 7 है 42, 420/11 भाग 2 कितना है, 11 की 33, 42 में से 33 गए, कितने बचे 9, 90, 11 8 88, 2/11। ठीक है, 38 सही 2/11, एक टाइम में आ जाएगा 4:38 सही 2/11। इन दो पर 90 डिग्री एंगल बनेगा। ठीक है, ये ध्यान रखना। अगर वैसे तो इनको हम किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं, आप ये मैंने निकाला क्या है, आप सबको पता है, ये मैंने जो निकाली है ये क्या निकाली है, मिनट। और मिनट का फॉर्मूला कल मैंने आपको बताया था दोस्तों, क्या बताया था कि मिनट अगर निकालनी है तो मैंने बताया था 2/11 इंटू 30 इंटू आवर प्लस माइनस थीटा, ये बताया था मैंने आपको। अब इससे भी आप यही टाइम, इससे भी निकालोगे आप तो यही टाइमिंग आएगी फिक्स, यही टाइमिंग आएगी। लेकिन आपको अगर जैसे विशेष एंगल दे रखे हो 0 डिग्री, 180 डिग्री, 90 डिग्री दे रखा हो, तो आप सीधा डायरेक्ट इस तरह से कर सकते हैं, आपका टाइम बचेगा सीधा। बस आपको बस अगर 90 डिग्री पूछे तो 3 से 4 और 9 से 10, 9 बजे से आपको सीधा क्लॉकवाइज जाना है, जहां तक आपका टाइम पूछ रहा है। भाई 4 बजे तो 4 बजे जहां तक आपका टाइम है वहां तक आपको जाना है, और बस काउंट करना है कितने घंटे हैं उसके बीच में। ठीक है, अब एक क्वेश्चन लेते हैं, उसमें ये सारे एंगलों को लेते हैं। देखिए दोस्तों, एक क्वेश्चन ले लेते हैं कि 1 से और 2 बजे के बीच में, 1 से 2 बजे के बीच में, 2 बजे के बीच 0 डिग्री, 180 डिग्री और 90 डिग्री कब बनेगा, कब बनेगा। ध्यान से समझना दोस्तों, इसमें तीनों एंगलों को एक साथ ले लेते हैं हम। ठीक है, तो देखिए 12, 6, 3,
9 1 2 देख घड़ी आप ऐसा मत समझना घड़ियाल कैसी बना रहा है, ठीक है, उससे कोई मतलब नहीं है, हमें क्वेश्चन सॉल्व करना आना चाहिए, ठीक है। अब देखिए 1 से 2 बजे के बीच में, 1 से 2 बजे के बीच में पहले 0 डिग्री लेते हैं। 0 डिग्री कब बनेगा, हमें पता है 60/11 तो लिख दिया, इनटू कितना करना है कि 12 से 1 बजे के बीच में जाओ, 12 से 1 बजे के बीच में कितना घंटा है, सिर्फ एक घंटा, एक बराबर कितना है 60/11 मतलब 11×55 5/11 मिनट, क्या आ गई मिनट, मतलब 0 डिग्री एंगल तो कब बनेगा 1:05 सही 5/11 मिनट पर, 1:05 सही 5/11 मिनट पर क्या बनेगा 0 डिग्री एंगल। अब बात कर लेते हैं हम 180 डिग्री एंगल की। अब 180 डिग्री एंगल के लिए मैंने क्या बताया, कहां से देखना है हमें, 6 से एंटी क्लॉकवाइज, सॉरी 6 से क्लॉकवाइज, तो 6 से क्लॉकवाइज कहां तक 1 बजे तक, तो 6 से 1 बजे तक कितने घंटे हो गए, देखो 1 2 3 4 5 6 और 7, कितने घंटे हो गए 7, तो 7/11 इंटू 7 कितना आया 7 है 42, 420/11, 420/11 कितना आया 3, 38 से 2/11 अभी किया था मैंने थोड़ी देर पहले भाई, 11 33 कितने बचे 9, 11/8 = 88/2 मतलब 1:38 सही 2/11 मिनट पर कितने डिग्री का कोण बनेगा 180 डिग्री का, ठीक है। अब लास्ट देखिए 90 डिग्री पे बात करते हैं। 90 डिग्री पे मैंने बताया था 2 जगह 2 बार काउंट करना, पहले 3 बजे से और एक 9 बजे से। अब 3 बजे से काउंट करो, 3 बजे से 1 बजे तक क्लॉकवाइज देखो कितना है, 3 से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, कितने घंटे 10, तो एक तो हो गया 60/11 इंटू 10 मतलब 600/11 कितना आया 11×55 50, 11×4 = 44, 6/11 54 से 6/11, एक टाइम तो आ गया, कितना आ गया एक टाइम 1:54 सही 6/11 पर 90 डिग्री बनेगा। अब दूसरा देखिए, दूसरा कहां से 9 बजे से, कहां से 9 से 1 बजे तक, 9 से 1 बजे तक देखो 9 से 1 बजे तक 1 2 3 और 4 कितने घंटे 4, तो क्या था 60/11 इंटू 4, 6 चौकू 24, 6 चौकू 24/11 कितना आया देखो 11 दूना 22 20 11 एकम 11 कितना 8/11, तो एक टाइम कौन सा गया, एक तो आ गया 1:54 सही 6/11 और एक टाइम आ गया 1:21 सही 8/11। इस पर दो टाइमों पर 90 डिग्री का कोण बनेगा, ठीक है। तो दोस्तों आपको समझ में आया होगा किस तरह से क्या होता है विशेष कोण पर आधारित, ठीक है। हमारे अब टोटल कितने टाइप हो गए, 3 टाइप्स हमारे कंप्लीट हो चुके हैं, जिसपे फर्स्ट टाइप हमने पढ़ा था कि एंगल निकालना, ठीक है। सेकंड टाइप में हमने मिनट निकालना सीखा है, और थर्ड टाइप में हमने विशेष एंगलों पर आधारित क्वेश्चन किस तरह से कब बनेगा और कितना बनेगा वो हमने सीख लिया है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, और नेक्स्ट क्लास में हम अब बचा क्या है देखो, नेक्स्ट क्लास में अब बचा क्या है, एक तो दर्पण प्रतिबिंब, जल प्रतिबिंब और खराब घड़ी। क्या बचा है, दर्पण प्रतिबिंब, दर्पण, जल और खराब घड़ी। एंगल आधारित क्वेश्चन जितने भी थे वो सारे आज कंप्लीट हो चुके हैं, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में दर्पण और जल प्रतिबिंब और खराब घड़ी के क्वेश्चनों को लेकर, उनके टाइप्स को लेकर किस तरह से सॉल्व करना है, ठीक है। धन्यवाद।